हरिः ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति। हरिओम क्या है? परमात्मा से प्रार्थना की गई। ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ब्रह्म को जानने वाले या इच्छा करने वाले वदन्ति कुछ कह रहे हैं। जब तक हम किसी को जानना ही नहीं चाहेंगे तब तक हम कुछ कहेंगे नहीं। जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में हम समझें, जैसी जिसकी सोसाइटी है, लॉ सोसाइटी है, डॉक्टरों की मेडिसिन सोसाइटी है, वह अपने इकट्ठे होंगे तो अपने व्यवसाय की बात करेंगे ना, दूसरी थोड़ी बात करेंगे। उसमें सोचेंगे क्या हो रहा है। वैसे ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म की बात करते हैं, वह दूसरी बात नहीं करते। ब्रह्मवादिनो वदन्ति, जो ब्रह्म को जानने की अभिलाषा रखते हैं या जानना चाहते हैं, उन्होंने आपस में कहा, जब इकट्ठे हुए उन्होंने सोचा। वैसे भी हमारे यहाँ पुराणों को आप पढ़ेंगे तो प्रारंभ में क्या आएगा? ऋषि एक नदी के किनारे एकत्रित होते हैं। किसी भी पुराण को ले लो, वहाँ का जो शुरू है वहीं प्रारंभ यहीं से तो होता है। और उस नदी के किनारे इकट्ठे होकर के उन्होंने चर्चा की। एक उनका मुख्य होता है जिसको सूत कहते हैं, जो गद्दी पर बैठे होते हैं, और नीचे बैठे हुए शिष्य उनसे पूछते हैं। प्रश्न और उत्तर ही तो है, पुराणों में भी तो प्रश्न उत्तर ही है। पुराणों में एक है कि एक ही स्वरूप के वर्णन है, चाहे वह विष्णु का हो, कृष्ण जी का हो, जिसके भी हैं वह अलग अलग है, इसलिए अलग अलग पुराण। और उपनिषदों में, वेदों में क्या है? उस ब्रह्म को समझा गया है। पुराण क्या है? वह हमें धीरे धीरे वहाँ तक लेकर के जाते हैं। जिस प्रकार से छोटे बच्चे को समझाने के लिए किसी वस्तु का सहारा लेना पड़ता है। जैसे पहले पहले किसी को पढ़ाना हो तो का होगा तो केला बतलाते हैं। केला होता नहीं, काई, पढ़ना तो उसको काई है, फिर भी केला दिखाते हैं उसको। खा कहेंगे खरगोश है, ये एप्पल, ऐसे बोलते हैं ना। एप्पल तो थोड़ा उसको पढ़ना तो ये है। वैसे ही पुराण है, वह हमको ब्रह्म तक वे लेकर के जाएंगे। परंतु कैसे लेकर के जाएंगे? जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु हमको समझानी पड़ती है, दिखलानी पड़ती है, वैसे ही पुराणों में क्या है? उस ब्रह्म को समझाने के लिए जितना भी वर्णन है वह सब उसमें बतलाया गया। और उपनिषदों में और वेदों में क्या है? उस ब्रह्म को जो थोड़ा समझ सकते हैं, जिनको ऊपर तक पहुंच गए हैं, उनके लिए यह चीज़ है। और पुराण क्या है? जो प्रारंभ से चल रहे हैं, जिनको धीरे धीरे ऊपर चलना है, उनके लिए है। परंतु हम पुराणों तक ही सीमित रहें, ऐसा नहीं है। हम लोग सोचते हैं हम किसी एक वस्तु तक सीमित रहें, ऐसा नहीं। वैदिक शास्त्र सनातन धर्म पुराणों से ऊपर हमको फिर लेकर के जाता धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि हम एक ही पुराण को लेकर के बैठे रहें, उनकी कहानी, कई तो उसमें कहानियाँ हैं समझाने के लिए हमको बतलाई हैं। जिस प्रकार बच्चे को समझाने के लिए कहानियाँ बतलानी पड़ती हैं, या ऐसे समझे जैसे हमको किसी देश में जाना, मैप का आधार लेना पड़ता है तब हम समझ पाते हैं, वैसे ही पुराण भी क्या एक मैप की तरह है। धीरे धीरे हमको समझाते हैं। और जाना हमको कहाँ है? वह तो उपनिषद जो बतला रहे हैं वही है। हम उसके मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उन रास्तों को अंत में एक ही जगह पर पहुंचना। जैसे इस मुंडक उपनिषद में भी आया था, जिस प्रकार से नदियाँ जो हैं कहाँ जाती हैं? अंत में समुद्र में ही जाएंगे। वैसे ही जितने भी जीव हैं उस ब्रह्म तक ही जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बैठ करके सभी ऋषियों ने चर्चा की। ब्रह्मवाद ने, जितने भी यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, वे आपस में चर्चा करने लगे, सोचने लगे। क्या सोचने लगे? किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। उनको बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे आपस में बैठ करके कि कोई तो वस्तु है इस दुनिया को जो चला रही है, कोई वस्तु है जो मुझे भी चला रही है। हमको चलाने वाली, संसार को चलाने वाली कुछ ना कुछ तो है।
वह क्या है हम उसको समझ नहीं पा रहे। वह आपस में बैठ कर के क्या चर्चा कर रहे हैं, वह क्या है हम उसको समझ नहीं पा रहे। और यदि हम उसको नहीं समझ पाते तो मनुष्य का जीवन प्राप्त करने का क्या लाभ होगा। उन्होंने सोचा हम अब तक उसको समझ नहीं पाए, कहाँ से आए हैं, कहाँ पर जाना है, इस दुनिया को कौन चला रहा है, कैसे दुनिया चल रही है, कैसे बन रही है। अरे यह तो सोचने वाली बात है। आपस में बैठ कर के वह चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मवादिन, जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, वह यही सोच करके चर्चा करने लगे। क्या? ब्रह्मविदः कारणम। तो उन्होंने किसको पूछा? ब्रह्मविदः, जिसने परमात्मा को जान लिया है। उसमें दो प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना है, एक ऐसे लोग हैं ब्रह्मविदः, जिसने ब्रह्म को जान लिया है। जिन्होंने जान लिया है और जिन्होंने नहीं जाना है, नहीं जानने वाले जानने वाले से पूछ रहे हैं। ब्रह्मविदः जानने वाले से कहते हैं कारणम ब्रह्म। इस ब्रह्म का जो कारण, इस जो संसार का जो कारण है, किमः कुतः, कौन है। उन्होंने पूछा कि ये संसार का कारण क्या है, संसार कैसे बन रहा है। कुछ तो कारण होगा, ऐसे तो बन नहीं सकता। कौन है कि वह जो ब्रह्म है वह कैसा है ब्रह्म, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, क्या है, कौन है, यह तो जानना चाहिए। और कुतः जातः, कुतः जो हम लोग जो हैं, कुतः मन कहाँ से, जातः पैदा होते हैं। जिस प्रकार से पुराणों में आता है ब्रह्मा की उत्पत्ति नाभि से होती है, नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति यही है ना। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मेरी जो उत्पत्ति का स्थान है वह क्या है, और उस उत्पत्ति के स्थान को जानने के लिए उस कमल की नाली से कई बार ऊपर गए, नीचे गए, फिर भी नहीं समझ पाए। फिर एक कानों में आवाज आती है तप, तुम तप करो तब समझ पाओगे। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने आप को उत्पत्ति का जो स्थान जानने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या की, फिर वह समझ पाए मेरी उत्पत्ति का स्थान क्या है। तो वैसे यहाँ पर ऋषि लोग जो हैं, जिन्होंने उस ब्रह्म को नहीं जाना है, वह जानने वालों से पूछ रहे हैं कि यह जो समस्त संसार दिखलाई दे रहा है, यह जो ब्रह्म है कौन है, और हम कहाँ से आए। यह तो हम समझ गए, माँ के गर्भ से जन्म हुआ, पिता के माध्यम से हुआ, पर जो प्रारंभ है यह कहाँ से चल रहा है। हम जब आए पिता के द्वारा माँ के गर्भ में, आने का कारण भी तो होना चाहिए। कुतस्म जातः, हम लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और केन जीवाम, केन माने किससे, जीवाम हम जी रहे हैं। हम अब तक यह नहीं समझ पाए, हम जी तो रहे हैं परंतु केन, किसके द्वारा जी रहे हैं। यदि हम कहें कि हम अपने शरीर के द्वारा जी रहे हैं तो शरीर तो बाद में भी रहता है। हम यदि कहें अपनी इंद्रियों के द्वारा जी रहे हैं, इंद्रियां तो बाद में भी हैं। केन जीवाम, अपने आप से वह प्रश्न कर रहे हैं कि हम किसके द्वारा जी रहे हैं। क्या हमने अपने जीवन में यह सोचा है कि जीने की जो सत्ता है, जो शक्ति है, हम स्वयं हैं, हम अपने आप हैं या और कोई है। जिस प्रकार से कठपुतली जो नाचती है, नाचती हुई कठपुतली, परंतु नचाने वाला और कोई होता है। जो पतला सा उसका डोरा है वह तो दिखलाई नहीं देता, जिस डोरे से नाचती है वह दिखलाई थोड़ी देती है। वैसे ही हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं, वास्तव में क्या हम अपने शरीर से कर रहे हैं
या हम अपने कर्मों से कर रहे हैं, या और कोई कारण है। यदि हम अपने शरीर से कर रहे हैं तो हमको जाना नहीं चाहिए, हमारे ऊपर अपना अधिकार रहना चाहिए। जब हम मर जाएं, यदि हमारा फिर तो अधिकार होना चाहिए ना। और सुख और दुख पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए, जब हम चाहें सुखी हों, जब हम चाहें दुखी हों, पर होता नहीं। वह अधिकार क्यों नहीं है? दुखी भी इसी शरीर को होना है, सुखी भी इसी शरीर को होना है, हंसना भी हमको है, रोना भी हमको है। यह अधिकार क्या हमारा अपना है? रोने वाले भी हम हैं, हंसने वाले भी हम हैं। क्या हमने अपने जीवन में सोचा क्या यह अधिकार हमारा है? यदि हमारा अधिकार है तो हम क्यों रोते हैं? समय आने पर कोई आदमी रोना नहीं चाहता, फिर भी रोता है, और सभी जगह प्रसन्नता नहीं। इसलिए वह ऋषि बैठ करके बड़ी चर्चा कर रहे हैं, बड़े ख्याल में सोच रहे हैं कि आखिर है क्या। और कहच संप्रतिष्ठा, कि हम लोग जो है किस्म के अंदर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से हम इस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, यह तो नजर आ रही है, नहीं होगी तो हम गिर जाएंगे। तो वह ब्रह्मवादी भी सोच रहे हैं, ब्रह्म को जानने वाले, हमारा आधार क्या है, किस पर हम टिके हुए हैं? हमारा आधार क्या है? कर्म है ना। हमारी प्रतिष्ठा जो है, आधार जो है, टिके हुए हम किस पर हैं? कर्म पर। पर कर्म पर हम टिके हुए ऐसे कैसे कह सकते हैं? कर्म के ऊपर ही हम टिके हुए हैं ऐसे भी हम कैसे कह सकते हैं? हमने उसको देखा भी नहीं, हमने अपने जीवन में इन सब चीजों को देखा नहीं। एक ही मां से गर्भ में 2 बच्चे एक साथ पैदा हो रहे हैं, एक ही समय में आए हैं, गर्भ में भी एक ही समय में आए, ऐसा भी नहीं कि समय में कोई फर्क हुआ। एक ही समय में गर्भ में आए, एक ही समय में पैदा हो रहे हैं। जो मां ने खाया वह दोनों को एक जैसा दिया। कभी मां ने ऐसा तो सोचा नहीं था एक बच्चे को ज्यादा मिले, एक को थोड़ा मिलेगा। दोनों का आने का समय एक है। मां जो खाती है वह भी एक ही जैसा रस उनको मिलता है। जो सोचती है उसकी, यदि मान लो बच्चे के ऊपर आने का कारण हो तब फिर दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। मां के खाने का कारण हो तब भेद नहीं होना चाहिए। मां के चिंतन का कारण हो तब भी भेद नहीं होना चाहिए। एक पागल हो जाता है, एक विद्वान हो जाता है। तो ऋषि लोग सोच रहे क्या है, समझ में नहीं आ रहा। संप्रतिष्ठा हम कहां पर टिके हुए हैं? किसको कारण माने? मां को कारण माने, पिता को कारण माने, कर्म को कारण माने, किसको कारण? कच्चे संप्रतिष्ठा हम लोग कहां पर टिके हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इतना ही नहीं, केन अधिष्ठाता, हम लोग किसके अधीन हैं? कोई तो है। सोच रहे हैं कि यदि हमारा पूर्ण अधिकार हमारा होता तो हम अपनी इच्छा से सभी काम करते। कुछ तो है। केन अधिष्ठाता, वह क्या है? और सुख तरेसु व्यवस्था हम वर्तामहे। सुख तरेसु, सुख और दुख की जो व्यवस्था है जीवन में, कभी कोई आदमी सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, इसकी व्यवस्था कौन कर रहा है? यदि हम कर रहे हैं तब तो हम दुखी कभी हो ही नहीं सकते। तो कौन कर रहा है? और यदि हम कहें परमात्मा कर रहा है तो उसको क्या आवश्यकता पड़ जाए? वह हम कभी सुखी करता है, कभी दुखी करता है, फिर तो भेदभाव हो जाएगा ना। एक को दुखी करे, एक को सुखी करे। यदि हम कहें वह परम ब्रह्म परमेश्वर ही ऐसा करता है, उसके कारण ही दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, होता तो ऐसा ही ना। दुख मिलता है तो हम परमात्मा को ही कोसते हैं। परमात्मा ने ऐसे हमारे जीवन में किया, पर उसको क्या आवश्यकता करने की? यदि वह ऐसा करता है, किसी को दुखी करता है, किसी को सुखी करता है, फिर तो भेदभाव है उसकी दृष्टि में। और शास्त्र कहता है परमात्मा की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, वह एक ही दृष्टि से सभी को देख रहा।
रामायण में भी यही आता ना, भरत जी को जब केकई को भरत जी मिलती है, सब कुछ मैंने ठीक कर दिया, एक काम परमात्मा ने खराब कर दिया, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। ठीक मैंने किया कौन सा जो तुमको राज्य दे दिया? हमारा स्वभाव ऐसा ही है ना, जो ठीक हो जाए हम अपने आप को कहते हैं हमने किया, हम अपनी बुद्धि को कहेंगे, अपने बल को कहेंगे, यही होता है ना। जब खराब हो जाता है तो परमात्मा को कोसने लग जाते हैं, परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो ऋषि लोगों ने ऐसा नहीं सोचा, वो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कारण है जो इस समस्त संसार की व्यवस्था को बना रहा है। कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कोई तो व्यवस्था होगी। कौन मरना चाहता फिर भी मर रहे हैं, कोई दुखी नहीं होना चाहता फिर भी दुखी हो रहे हैं, ये क्या व्यवस्था है? आखिरकार इसको कौन चला रहा व्यवस्था? सुख दुख की वर्ता में इसमें वर्त रहे है क्या? यह प्रश्न ऋषियों के मन में पैदा हुआ। श्वेताश्वतर उपनिषद इन्हीं प्रश्नों का समाधान करता है। और यह जो प्रश्न है देखा जाए तो सभी जीवों के लिए, जो प्रश्न है यह अकेले हमारे लिए नहीं है, सभी जीवों के लिए। हम अपने आप को ऐसा समझें कि हम अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं। यह तो उन्होंने प्रश्न किया, ठीक है, दूसरे रूप में हम समझें, हम अपने आप से यह प्रश्न करें, सोचें, एकांत में कभी बैठ जाएं, अकेले बैठे हुए हों, हम अपने जीवन में कभी विचार करें, हम कब तक इस संसार में रहेंगे? कितना समय और है हमारे जीवन का? हम इस संसार में रहेंगे क्या? कब हम और रहेंगे, या हम चले जाएंगे तो क्या होगा हमारे जीवन का? हम कभी एकांत में सोच के विचार करें तो वही इन्होंने, हम अपने विषय में सोचते हैं, यह समस्त संसार के विषय में सोच रहे हैं। पूरी जितना भी जगत है, संसार है, सबके लिए उन्होंने सोचा, जो प्रश्न किया है सभी के लिए। और अगले में क्या कहते हैं? अगला जो मंत्र है, अब वह सोचते हैं क्या क्या कारण हो सकता है। पहले में तो प्रश्न हो गए, अब दूसरे मंत्र में क्या होगा? कैसे कैसे हो सकता है क्या? कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंता संयोग एषां नत्वा आत्मभावात् आत्माप्यनीशा सुख दुख हेतु। तो अब यहाँ पर सोच रहे हैं, पहले तो प्रश्न हो गया, अब दूसरे में कह रहे हैं क्या क्या हो सकता है। क्या जो काल है उसको हम कारण माने संसार को बनाने का? काल माने समय। क्या हम यह सोचें समय के कारण ही सब कुछ हो रहा है? और स्वभाव, क्या हम स्वभाव को माने? स्वभाव क्या? प्रकृति, नेचर। वह सोचने क्या यह इसके कारण हो रहा? यदि समय के अनुसार हो रहा है तो फिर तो आदमी बिल्कुल छोड़ देगा, जो होगा तो हो ही जाएगा, समय के अनुसार हो रहा है, फिर तो कुछ करने की क्या आवश्यकता है, कर्म करने की क्या आवश्यकता? जब किसी को एक जैसी वस्तु जब मिलती है, दो आदमी को एक जैसी वस्तु मिलनी हो, कह दिया जाए तुम दोनों को बराबर का मिलेगा, तो कोई प्रयास ही नहीं करेगा, उसे पता है मुझे वैसे उसके बराबर में मिल जाएगा, फिर क्यों परिश्रम करेगा? यदि समय ही है तो फिर चिंतन करने की क्या आवश्यकता, सोचने की क्या आवश्यकता? और स्वभाव यानी प्रकृति या नेचर है, यह यदि मान लिया जाए उसके अनुसार हो रहा है, सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, समय पर आ रही है, बरसात आ रही है, समय पर आ रही है, यदि ऐसा मान लें तो फिर मनुष्य को सोचने की भी आवश्यकता नहीं, जो हो रहा फिर भी होता रहेगा। नियति दृच्छया, नियति माने निश्चित फल कर्म। क्या हमारे जीवन में तीसरा कारण क्या है? नियति। क्या कर्म हो सकते हैं जो हम कर रहे हैं? पहला सोचा उन्होंने काल, समय, दूसरा प्रकृति, स्वभाव, तीसरा जो हम कर रहे हैं, क्या यह कारण है? सोच रहे हैं क्या क्या बात हो सकती है इस संसार को चलाने की, बनाने की,
क्या क्या चीज है, और भूतानि योनि, यदृच्छया जो अचानक घटनाएं हो जाती, और भूतानि, भूत क्या है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। क्या यह कारण है इस संसार को बनाने का? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्या इनके द्वारा संसार चल रहा है? संसार पहले किस प्रकार से चल रहा है, बना है, वह सोच रहे हैं। क्या काल, नियति, यदृच्छया, स्वभाव, और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्या चीज है इनमें से? वह सोचने लगे। क्या यह है पुरुषः कारणः? तो यह है या पुरुष जीवात्मा, यानी और कोई कारण है? जीवात्मा कौन है? ब्रह्म। जीवात्मा, यह कारण क्या है? समझ नहीं आ रही। तो वैसे इति चिंता ऐसामः, इति चिंता, इन पर विचार हमको करना चाहिए। आपस में बैठ करके वे क्या सोच रहे हैं, इन सब चीजों पर हमको विचार करना चाहिए। या ऐसे समझो, वहां पर जितने बैठे हुए उनसे प्रश्न किया, इसमें तुम बताओ भाई क्या कारण, इसमें काल है या यदृच्छया है या नियति है या पुरुष है या पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है। सभी से वहां पर प्रश्न कर रहे हैं, तुम बताओ तुमको क्या ठीक लगता, कौन सी चीज हो सकती है। और इति चिंता, आपस में विचार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, येषां संयोगः, येषां संयोगः न त्वात्मभावः, कहते हैं इनका जो ऐसा, माने जिन चीजों के विषय में हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, संयोग जो मिलना है, तो ना जगत कारणम, क्या इनमें से इनका कोई जगत का कारण हो सकता है? जिन चीजों के हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या इनमें से कोई जगत का कारण हो सकता है? आत्मभावातः, कि उन्होंने सोचा यह सभी क्या है, आत्मभावातः, यह आत्मभाव क्या है, चेतन आत्मा के अधीन है। जो बाहर से दिखलाई दे रहा है यह क्या जड़ है? आत्मभाव क्या, चेतन अंदर बैठी हुई, उसके अधीन है। जिसको हम देख रहे हैं वह क्या है, जड़ है। और जो हमें दिखलाई नहीं दे रही वह क्या है, चेतन है। चेतन वस्तु से जड़ वस्तु को चला तो रही है, परंतु वह चेतन क्या है समझ में नहीं आ रहा। वृक्ष है, हरा भरा दिखलाई दे रहा है, वही सूख जाता है। शरीर कितना सुंदर दिखलाई देता है, एक दिन समाप्त हो जाता है। जो दिखलाई दे रहा है वह जड़ है, और चेतन इसका मतलब और कोई अंदर वस्तु है। तो इसलिए वहां पर सोचा आत्मभावात, अरे हम जिसको देख रहे हैं वह तो जड़ है, चेतन क्या है, चेतन के विषय में इनका क्या है। आत्मभावात, आत्मा आत्मन्यपि सुख दुख हेतु, तो उन्होंने सोचा सुख दुख हेतु आत्मा, सुख और दुख का जो कारण है, क्या वह चेतन वस्तु है या जड़ है? यदि चेतन वस्तु सुख दुख का कारण है तो उस चेतन को पीड़ा होनी चाहिए। मान लें हमारे शरीर के सुख दुख का जो कारण चेतन वस्तु हो, जो अंदर बैठी हुई चेतन है, जो हमको चेतना दे रही है, यदि वह है तो सुख दुख का अनुभव उसको होना चाहिए, फिर शरीर को क्यों होता है? सुख दुख का अनुभव शरीर कर रहा है और जो नहीं अनुभव कर रहा वह चेतन वस्तु है, यह समझ में नहीं आ रहा यह क्या है। उन्होंने सोचा क्या हो सकता है। मान लो इसको नियति समझें, यदृच्छया समझें, काल समझें, सब कुछ वह समझ रहे हैं, परंतु कारण क्या है? सुख दुख का जो हेतु है, क्या चेतन आत्मा है या जड़ है? कौन है? या इस जड़ को माना जाए या चेतन को माना जाए? जड़ को माना जाता है तो चेतन के निकलने जाने के बाद भी होना चाहिए, तब नहीं होता। और यदि हम चेतन को मानते हैं
तो फिर चेतन को होना चाहिए, फिर शरीर को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, तो क्या है। तब इस विषय में उन्होंने जब विचार किया तो सोचा क्या किया जाए, क्या करें। तो अगले मंत्र में कहते हैं, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम यह कारणानि निखलानि तानि कालात्मयुक्तानि अधिष्ठितये कहा। उन्होंने देखा ते ध्यान योगात, ते ध्यान योगानुगतः, ते माने उन्होंने जिन्होंने यह प्रश्न किया था, ध्यान योग अनुगतः, ध्यान योग में बैठ गए। जैसे मैंने पहले निवेदन किया था, ब्रह्मा जी ने अपने आप को जानने के लिए तपस्या की। अब ऋषियों के समझ में कुछ नहीं आया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कुछ समझ नहीं पाए, तो क्या करें, ते ध्यानु अनुगता, वह ध्यान योग में चले गए। जब ध्यान योग में चले गए तो उन्होंने वहां पर क्या देखा, स्वगुण ही निगूढ़ाम, स्व मन अपने ही गुणों से ढकी हुई वस्तु को देखा। हमारे गुण क्या है, सत्य रजतम, तीन ही गुण है ना। हमने अपने अंदर, उन्होंने अपने अंदर ढकी हुई एक वस्तु को देखा, और वह किससे ढकी हुई है, सत्य रजतम, तीनों गुणों से। जिस प्रकार से एक बर्तन के अंदर कुछ भी वस्तु डाल दो और ऊपर ढक्कन रख दो तो वह दिखलाई नहीं देती, छोटी हो चाहे बड़ी हो वह बात अलग है। तो सबसे पहले ध्यान में उन्होंने क्या देखा, जो चेतन वस्तु है वह हमारे पास में है, परंतु उस वस्तु के ऊपर एक ढक्कन हमने दिया हुआ है, दूसरे ने नहीं दिया, हम अपने आप उस ढक्कन को देते। हम यदि सोचें उस ढक्कन को देने वाले माँ का गर्भ है, जिस माँ ने हमको पाला या पोसा या खाया पिया, वह कारण नहीं हो सकता। वो क्या कारण है, स्वगुण ही निगूढ़ाम, अपने ही गुणों से हमने उसको ढका हुआ। सत्य रजतम, तीन प्रकार के गुण, तीनों से उसको हमने ढका हुआ। उसमें ना माँ कारण है ना पिता कारण है। कौन कारण है, हमारे गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सबसे पहले उन्होंने देखा, चेतन वस्तु तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने तीनों गुणों को देखा। अंदर बैठी हुई एक वस्तु है, वह ढकी हुई है तीनों गुणों से, उन्होंने देख लिया। और देवात्म शक्ति में अपश्यन, जब तीनों गुणों से वह हट गए, सत्य रजतम, तीनों गुणों का जो पर्दा जब हट गया, देवात्म शक्तिम, उन्होंने एक दिव्य शक्ति को अपश्यन देखा। यदि हमारे अंदर सतोगुण भी ज्यादा रहे, रजोगुण भी ज्यादा रहे, तमोगुण भी ज्यादा रहे, यदि हम उन तीनों को लेकर के अपने जीवन में चलते रहें, तब उस परमात्मा को नहीं समझ सकते। तम, रज, सत्य, इन तीनों से ऊपर एक वस्तु है, जहां पर तीनों ही अपने आप समाप्त हो जाते हैं, तब उस परमात्मा को देख सकते हैं। और वह जो कैसा था, देवात्म शक्ति, दिव्य स्वरूप है। यदि उस ब्रह्म को विचार करें, किसी ने देखा या समझा तो कोई आकार में नहीं देखा, क्या है, दिव्य स्वरूप है। इसलिए तो लोग लाइट दे, वो दीपक की लाइट जैसा वो साइन देते ना, तो दिव्य स्वरूप को उन्होंने देखा। और वह देखने के बाद क्या है, यह कारणानि निखलानि तानि, तानि कालात्म युक्तात्व अधिष्ठितः। और उसको देखने के बाद क्या है, उन्होंने से साक्षात्कार में उससे वह मिल गए, उसको देखा ही नहीं, उसकी पूर्ण रूप से उसके पास में पहुंच गए। जब वे पहुंच गए तो उन्होंने क्या देखा, तानि कालात्म युक्तानि,
वह जो दिव्य स्वरूप जिसको देखा था, काल आत्मयुक्तानि, काल यानी उस समय से लेकर के, कब से, जब से यह जीव चल रहा है, उससे लेके आत्मयुक्तानि, आत्मा तक, अब तक उसने अपने आप को समझा, उसने जाना। निखलानि कारणानि अधिष्ठानि, निखलानि कारणानि, संसार के जितने भी कारण हैं उनके ऊपर राज्य करने वाला यही एक है, क्या, जो दिव्य स्वरूप मुझे दिखलाई दे रहा। उसने यह तो देख लिया, दिव्य स्वरूप जो दिखलाई दे रहा है यही एक कारण है, यह तो उसने देख लिया। और यदि यही कारण है तो हमें सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए। यदि परम ब्रह्म परमेश्वर ही कारण है तो हम सुखी और दुखी क्यों होते? एक बच्चा जो है बचपन से ही 50 साल तक दुखी है, खाट पर पड़ा हुआ है, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, ऐसा क्यों? यदि वही कारण है, परम ब्रह्म परमेश्वर ही कारण है, तो ऐसा क्यों है? इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, तीनों गुणों के ढके हुआ, तीनों गुणों के अंदर वह ढका हुआ है। यदि हम तीनों गुणों का जो पर्दा है उसे हटा देंगे तब उस दिव्य ज्योति तक हम पहुंच पाएंगे और तब उसे समझ पाएंगे कि समस्त संसार का कारण यही है। अब यह कैसे कारण हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अब यह हम अगले हफ्ते करते हैं। 3 हो गए, रज तम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।